बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और हमारा टॉपिक चल रहा है बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड। इसके हवाले से मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में इसकी 2 स्टेजेस जो हैं उनके बारे में बता चुका हूं कि वो कौन कौन सी हैं, और अब बवासीर की तीसरी स्टेज के बारे में हम बात करते हैं। तीसरी स्टेज के बारे में तफसील से बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहली स्टेज जो है उसमें मैंने बताया है कि एक सकार जो है वो एनस के अंदर आ जाता है, एक खराश आ जाती है, एक वहाँ पे उबार आ जाता है जिससे ब्लीडिंग होनी शुरू होती है और दर्द होता है, और ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक जो है वो एनस के अंदर एक गुब्बारा नुमा चीज, एक बल्ब सा, एक पुलिप सा जो है वो बन जाता है, एक मोका सा, मसा सा बन जाता है, वरीद का, वेन का। अब वो उसके अंदर ब्लड भर जाता है और वो ब्लड जो है वेन में से वापस नहीं जाता है, और वो वहां पे जो मसा बना होता है उसमें से जब पखाना टच करके आता है, उसके साथ घिसट कर आता है, तो उसकी वजह से जो है वो मसा पेन करना शुरू कर देता है। तो ये अंदर ही ये काम हो रहा होता है और इसकी वजह से ये होता है कि दर्द तो होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, लेकिन पखाना करने के बाद, पखाने के दौरान शदीद दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए इसको हम स्टेज 2 कहते हैं। और अब आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है पाइल्स की स्टेज 3, यानी तीसरे दर्जे की जो बवासीर है वो ये है कि स्कार और पलब के बाद ये होता है कि यही मसा जो है या इस तरह के कई मसे जो हैं वो अंदर जब एनस में पैदा हो जाते हैं अंदरूनी साइड पे, तो जब पखाना करने से वो जोर लगता है पखाना करने के लिए, वो जगह तंग हो जाती है, तो ये मसे जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। जब ये मसे बाहर आते हैं, पलब से बाहर को निकलते हैं, तो फिर बहुत शदीद दर्द होता है। लेकिन पखाना करने के बाद जब वो एनस सुकड़ती है तो ये मसे खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। अब जब ये अंदर चले जाते हैं तो पेन तो जारी रहता है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद स्किन जो है हमारी बाहर से वो नॉर्मल हो जाती है, अपनी असल सतह पर आ जाती है, लेकिन ये घंटों दर्द रहता है। इस स्टेज में पर जो हमें काम करना चाहिए वो आमतौर पर ये होता है कि हम नीम गर्म पानी लेकर, जो जितना बॉडी टेम्परेचर को बर्दाश्त हो पानी, उसके अंदर कोई भी एंटीसेप्टिक चीज डाल लें आप। हमारा एक कैलेंडुला है उसको डाला जा सकता है, एकिनेशिया मदर टेंचर है उसको डालकर, तो उस टब के अंदर पानी को रख के और उसके अंदर बैठा जाए, जिससे वो स्वेलिंग खत्म हो जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन ये इलाज नहीं है। इलाज के लिए हमारे पास होम्योपैथी की मेडिसिन है जिसको हम कालनसोनिया कहते हैं। कालनसोनिया 1 ml में ली जाए और इसके साथ हम हिमामेलिस मदर टेंचर में वो 20 ड्रॉप्स लें, तो अल्लाह के फजल से ये अलामात दूर हो जाती हैं। लेकिन मैं पहली वीडियो में भी ये बात डिटेल से बता चुका हूं कि सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें कि मुझे ये दूसरे दर्जे की स्टेज 2 में जो है वो पाइल्स हो चुकी है, यानी ये दूसरे दर्जे में दाखिल हो चुकी है, तो उसकी मेडिसिन दें। तो वो यकीनन आपको, जो मैंने पिछली दफा जिक्र किया था, तो वो मेडिसिन होंगी। और अब ये अगर तीसरे दर्जे में दाखिल हो चुकी है स्टेज 3 में, तो उसके लिए ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, ये आप अपने मुआलिज के मशवरे से ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से बवासीर काबिल इलाज है, इसके बारे में परेशान ना हो। मुझे अंदाजा है कि ये सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और विंटर में, सर्दियों के मौसम में आमतौर पर ये बवासीर का अर्जा ज्यादा होता है। इसकी वजह ये होती है कि हम नट्स लेते हैं, ये खुश्क मेवा जात ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी चीजें ज्यादा खाते हैं इस मौसम में, और तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं इस मौसम में, और पानी के करीब नहीं जाते हैं। हम याद भी नहीं होता कि पूरे दिन में कितने गिलास पानी पिए हैं।
और इसकी वजह से जिस्म के अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है, ब्लड के अंदर जो है नमी कम हो जाती है, जिगर को ज्यादा काम करना पड़ता है इसके लिए और वो उसको बिलिरुबिन ज्यादा पैदा करता है, गर्मी ज्यादा जो है वो हीट ज्यादा जिस्म के अंदर पैदा होती है, जिससे ये आर्जा ज्यादा होता है। इसीलिए हमने इस टॉपिक को मुंतखब किया है ताकि हम आपको बर वक्त ऐसी वीडियोस दें जिस वक्त आपको जरूरत है उस मसले के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि पाइल्स की तीसरी स्टेज के बाद चौथी स्टेज कौन सी है। चौथी स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।